हेलो बच्चों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम हिंदी विषय के समास के बारे में पढ़ेंगे और हमारे वीडियो में आप अंतिम तक बने रहिएगा, जिससे आप लोगों की परीक्षा में, किसी भी परीक्षा में आने वाले बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी हल कराया जाएगा। तो आइए पहले समास के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद उसके जो विकल्पीय मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लिखा है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास 5 प्रकार के होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। अव्ययी भाव समास, जैसा कि इसमें बताया गया है कि अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होगा तथा शेष पद अव्यय क्रिया विशेषण होते हैं। इसका जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, यथा समय, समय के अनुसार, मतलब है कि क्रिया की विशेषता को बतलाना। अव्ययी भाव कहता है कि क्रिया की हम विशेषता बतला रहे हैं। जैसे यथा शक्ति, तो शक्ति के अनुसार, शक्ति आपकी क्रिया हो गई, के अनुसार लग गया तो उसकी विशेषण हो गया। फिर आपका आता है तत्पुरुष समास। इसमें प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। बताया गया है कि इसमें प्रथम पद जो होगा वह द्वितीय पद के विशेषण के रूप में आता है। जैसे ग्रंथकर्ता, ग्रंथ को रचने वाला, चिड़ीमार, चिड़ियों को मारने वाला। ये आपका होता है कि प्रथम पद जो होगा वह द्वितीय पद के विशेषण के रूप में आएगा। जैसे गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। अब आइए हम जानते हैं, तीसरा दिया गया है कर्मधारय समास। जिस तत्पुरुष समास में दोनों पद एक ही विभक्ति में हो उसे कर्मधारय या समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे घन श्याम, घन जैसा श्याम, नीलकमल, नीला कमल। ये आपका है तत्पुरुष समास। ये दोनों जो होंगे वह एक ही विभक्ति में होते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे द्विगु समास के बारे में। इसमें बताया गया है कि जिस समानाधिकरण तत्पुरुष या कर्मधारय में पहला पद संख्यावाचक होगा, याद रखना है कि जिसमें गिनती आएगी, और दूसरा पद जो होगा वह संज्ञा होगा, तो आपका यह द्विगु समास कहलाता है। जैसे पंचवटी, चौराहा, त्रिभुवन, चौमासा, नवरत्न, सप्तऋषि, ये आपको बताया गया है। ये आपको गिनती के बोध कराना है। फिर आप लोगों का जो आएगा इसमें द्वंद्व समास। इस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। दोनों पद, जो भी पद रहेंगे वो दोनों ही प्रधान रहेंगे, दोनों पद संज्ञा होंगे। जैसे राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, सुख दुख, सुख और दुख, नर नारी, नर और नारी। फिर आपका अगला आएगा बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास जो होता है वह कहता है कि दोनों पद अपना सामान्य अर्थ छोड़ करके, अपना सामान्य अर्थ छोड़ करके किसी तीसरे की विशेषता के रूप में, मतलब विशेषण के रूप में आएंगे, वह बहुव्रीहि समास होता है। जैसे दस आनन, दस आनन है जिसके, अर्थात रावण। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसके, भगवान विष्णु जी। लंबोदर, लंबा उदर है जिसका, गणेश जी महाराज। त्रिनयन, त्रिनेत्र हैं जिसके, शंकर जी। तो ये आपके समास हुए। अब बहुविकल्पी के बारे में जानते हैं। जैसे देशांतर, देशांतर में पूछा गया है कि कौन सा समास होगा, तो आप लोग बताइएगा कि कर्मधारय समास। त्रिवेणी, त्रिवेणी मतलब आपको गिनती ही आ रही, त्रि माने तीन, तो आप द्विगु समास जानते हैं, पहले से लगा लीजिएगा। जिस समास में प्रथम पद क्या होगा, संख्यावाची होगा, तो इसका मतलब आपका क्या होगा, ये द्विगु समास होगा। अगला दिया गया है बारह सिंघा। बारह सिंघा का मतलब होता है 12 सिंहों का समूह, तो बहुव्रीहि समास होगा। आपको पता है कर्मधारय समास जो होता है वह श्वेत पत्र होता है। परमानंद में, परमानंद में आपको पता होगा कि कर्मधारय समास होगा। महाजन में आपका कर्मधारय समास होगा। तो ये आपका जो होता है, इसमें बहुविकल्पी के माध्यम से बता दिया जा रहा है कि समास जो होता है उसका अर्थ ही होता है संक्षेप।
जैसे चंद्रशेखर, चंद्रशेखर में बहुब्रीहि समास है। यथा शीघ्र में अव्ययी भाव समास है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे इस तरह के वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे और लोगों के साथ भी आप साझा करें, जिससे उनको भी पढ़ाई करने में मदद हो। अगला बताया गया है कि जैसे निर्विवाद, निर्विवाद में आपका कर्मधारय समास होगा। अगला दिया गया है जिस समास के दोनों ही पद प्रधान होंगे, तो आपको पता है कि द्वंद्व समास जो होता है इसके दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। यथाशक्ति जो दी गई है इसमें अव्ययी भाव समास होता है। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है, कौन सा शब्द, दूसरा शब्द, तो वह आपका तत्पुरुष समास होता है। ठीक है। तो अगला दिया गया है आप लोगों का कि प्रतिदिन, प्रतिदिन में कौन सा समास है, तो यह आपका अव्ययी भाव समास होता है। फिर पूछा गया जलमग्न में, तो आप बताइए तत्पुरुष समास होता है। पंचवटी में आपका द्विगु समास होता है। दशानन में बहुब्रीहि समास होता है। रोग पीड़ित में तत्पुरुष समास होता है। प्रतिमान में आपका अव्ययी भाव समास होता है। वीर पुरुष में तत्पुरुष समास होता है। रसोई घर में तत्पुरुष समास होगा। नीलगाय है, नीलगाय में आपका कर्मधाराय होता है। घनश्याम, घन के समान श्याम मतलब सांवला, कर्मधाराय समास। द्वंद्व समास में पाप पुण्य होता है, पाप और पुण्य। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, गणेश जी महाराज, तो आप बहुब्रीहि समास लगाइएगा। ये आपका जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके हल कराए गए हैं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको आसानी से हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और कमेंट भी करिए, जिससे आपको कोई भी समस्या हो रही है तो हम उसका निदान कर सकें। थैंक यू।